नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश में दिल्ली में खासतौर से अभी एआई समिट हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया और सरकार ने कहा कि भारत जो है तीसरे नंबर पर, तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारी चीजें की गई हैं, कैसे रफ्तार बढ़ाई जाए, कैसे इंडस्ट्री में, कैसे रोजगार में इस सब का एआई का यूज किया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। बहुत आगे बढ़ने की बात है, लेकिन ये बात होती उससे ज्यादा बात हो गई कांग्रेस के प्रदर्शन की। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने वहां पर जहां एआई समिट हो रही थी उसके बाहर शर्ट खोल खोल कर, जिसे टॉपलेस कह रहे हैं आजकल लोग, उस तरह से प्रदर्शन किया। तो बीजेपी ने और जो समर्थक लोग हैं उन्होंने कहा कि ये नग्नता का प्रदर्शन है और दुनिया भर में देश का सिर शर्म से झुकाया है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नंगेपन की जो राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं है। कांग्रेस जो है नंगेपन की राजनीति कर रही है, शर्म हो रही है। ये सब चीजों को लेकर एआई समिट में क्या हुआ, क्या करना चाहिए, वो तो छूट गया पीछे। और क्या भारतीय जनता पार्टी और जो उसके समर्थक लोग हैं उनका कोई दूसरा एजेंडा है जो वो इस बहाने पर काम कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। अब वो 5 दिन से तो गिरफ्तार ही है। कितना बड़ा अपराध है, क्या साजिशन है, क्या इंटेलिजेंस फेल्योर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हुए समिट में क्या इंटेलिजेंस फेलियर हुआ सरकार का कि उनको पता ही नहीं चला कि कौन प्रदर्शन कर रहा है, कहां तक पहुंचेंगे, कैसे करेंगे, और क्या उनकी इतनी बड़ी सजा है, गुनाह है कि उनको इतने दिन रखना चाहिए। इस सब पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ वैसे तो आजकल इस पर किसी ने कांग्रेस का सपोर्ट किया नहीं है, इंडिया ब्लॉक के लोगों ने, लेकिन फिर भी बात चल रही है। और दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी साहब ने एक और बयान देकर हंगामा कर दिया कि वो 1,000 करोड़ रुपए गांधी परिवार के लिए जुटा सकते हैं, कांग्रेस के लिए नहीं, गांधी परिवार के लिए जुटा सकते हैं। तो इसके क्या मायने हैं, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ मित्र, कांग्रेस को बहुत बारीकी से, गहराई से, गंभीरता से, करीब से और बहुत लंबे समय से जानने समझने वाले सतीश के सिंह साहब से। सतीश के सिंह साहब उन संपादकों में से जिनके बहुत सारे चेले आजकल संपादक है और वो एक नया एजेंडा चलाते रहते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी भी सतीश जी पर है, मैं हमेशा देता हूँ। सर प्रणाम, स्वागत है आपका। प्रणाम कैसे प्रणाम। आप? बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तबीयत खराब होने के बाद भी हमारे आप जो आग्रह है उसको टालते नहीं, तो इसके लिए विशेष धन्यवाद। अब ये बात आप ही समझा सकते हो, क्या राय है? देखिए, ये सौभाग्य है जो आपके जैसे वरिष्ठ और वरिष्ठ इंटेलेक्चुअल पत्रकार को बाद में पहले इंटेलेक्चुअल से बात करने का मौका मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पहला तो ये है। और ये कितना भी तबीयत खराब रहे, आप जब बुलाएंगे तो मैं बराबर हाजिर रहूंगा। एकदम नहीं, खराब हो जाए तो नहीं क्या? आपको परेशान करते अरे अरे, क्या बात है, ये तो सौभाग्य की बात है। तो जी। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कई तरह की चीजें बताई। पहला तो हमें यही समझ में आया कि जो मेरे दिमाग में पहला जो अटैक कर रहा है वो ये कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी गांधी परिवार के लिए 1,000 करोड़ रुपया जुटा लेंगे। माने किस लिए जुटाएंगे, ये हम जानना चाह रहे हैं कि किस लिए जुटाना चाहते हैं। ऐसी क्या बात है भाई? 1,000 करोड़ रुपया, 521 करोड़ रुपया आता है सालाना उनको चंदा में, पार्टी को, चुनावी बहुत सही। चंदा में। एक आध 1,500 करोड़ उसी में दे दे तो थोड़ा जो है ये प्रदर्शन जो एआई में ये 5 7 10 लोग 20 लोग जो भी कपड़ा जी। खोल के किए, तो एक आध 1,000 करोड़ रुपया रहता तो पूरे देश में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, सब जगह लंबा चौड़ा, वहां तो इजाजत लेने में भी दिक्कत नहीं होती, वही प्रदर्शन करते। वहां शर्ट खोलते, जो खोलते खोलते, वहां तो खुला भी प्रदर्शन हो सकता था। तो इन्होंने जो छापेमार शैली में एकाएक शर्ट खोल करके प्रदर्शन किया तो उसको कोई नहीं अच्छा मानेगा। वहां पर शायद नहीं करना चाहिए था। और हाँ, अब सवाल अगर विपक्ष के रूप में, मुख्य विपक्षी के रूप में अगर आप ज्वलंत सवाल पूछ रहे हैं, जो वहां पर पूछने का प्रयास भी किया गया ध्यानाकर्षण के जरिए, उसका विस्तारित रूप होता। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड समिट में ये आर्टिफिशियल प्रोटेस्ट से कुछ हासिल नहीं होने वाला। पहली तो बात ये, हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले और उनकी सरकार के लोग इस ऐसे ही कोई मौके ऐसे भी वो तराशते रहते हैं, गढ़ते रहते हैं, इन्वेंट करते रहते हैं। ये तो ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस वाले
वो शर्ट खोले, उसके बाद पूरा देश का राशन पानी लेके उनके ऊपर चढ़ जाया जाए और ऐसा कोरियोग्राफी किया जाए, बम्बैया कोरियोग्राफी जैसा, कि बस सारे मुद्दे जो हैं, जितने मुद्दे हैं उस समंदर में समा जाए, खत्म हो जाए। तो ये मतलब हो गई। अब मुद्दे, ठीक बात है कि जो प्रश्न उठाए गए वो प्रश्न बहुत लाजमी भी है, उसका भाजपा कभी जवाब नहीं देगी। भाजपा कभी नहीं जवाब देगी, क्या क्योंकि सवाल कई है? जो सवाल है, जो सवाल उन्होंने किया कि भाई ये ट्रेड डील सो कॉल्ड हुआ, अब तो कहा जा रहा है कि फिर से बातचीत होगी। माला पहना दिया गया प्रधानमंत्री जी को पहले ही, कह रही तो बहुत अच्छा डील हुआ फलाना ठिकाना, और आज से 8 10 10 15 दिन पहले, कितना दिन पहले हो गया वो डील। अब कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वहां जजमेंट आया, उसके बाद फिर से बातचीत होगी। तो प्रधानमंत्री जी का माला उतारा थोड़ी ना जाएगा, वो तो माला पहन चुके हैं, तो फिर से लगता है दोबारा माला पहनाना पड़ेगा। और अभी आज निर्मला सीतारमण जी का एक बयान भी आया है कि जी। वो लोग बैठेंगे, बैठेंगे। तो बैठेंगे तो अब क्या बैठेंगे? अरे बैठने से पहले हमको थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, और जो जवाब मांगे जा रहे हैं उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई आपने जो व्यापार का समझौता अब तक का किया है उसमें हमारा क्या क्या जा रहा है और हमको क्या क्या मिल रहा है। तो नहीं तो दूसरे लोग कह देंगे, आपको विपक्ष वाले कह देंगे ये सरेंडर है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, इस तरह की चीजें है कि नहीं। तो वो कहेंगे, उसका जवाब तो सीधा है। देखिए, बीजेपी कह रही है यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप साहब के फैसले को गलत ठहरा दिया था, अब इसमें हमारा क्या दोष है? अरे भाई, यूएस का सुप्रीम कोर्ट तो परसों तरसों ठहराया है ना। ट्रंप तो हमारे ऊपर राशन पानी लेकर के, जैसे अभी भाजपा और उसके दोस्त अभी कांग्रेस के ऊपर चढ़े हुए हैं कि ट्रंप तो अकेले हमारे ऊपर 7 महीना 6 महीना से चढ़ा हुआ है। कब क्या बोलेगा, कब बेइज्जत कैसे करेगा, क्या बोल देगा। अभी सुना आपने 11 जेट गिर गए, फिर से बोल दिया उसने, बोला उसका बोलना है। और फिर कहा कि जो 200% टैरिफ का हमने चेतावनी दी, तब जाकर के ऐसे सब लोग लाइन पे आए हैं। इस तरह का जुर्रत, और वो भी ऐसा जो हमारा बहुत जिगरी यार था, जिगरी यार, ट्रंप साहब जिगरी यार थे। तो अब ये सब सवाल तो अभी नहीं आवा अभी। जानते हैं, आपने इतनी लंबी डिप्लोमेसी को देखा है, जिगरी यार कौन होता है दुनिया में? कोई नहीं होता। नहीं नहीं, अब वो आपको फिर वो इंटेलेक्चुअल वाला बात करने लगेगा, ये सब अभी कहाँ ये सब हो रहा है वो विजय जी, उसको रहने दीजिए। तो ट्रंप जो भी है वो कुछ भी है, इंटेलेक्चुअल नहीं, उसको सब बात नहीं समझ में आती। लेकिन हमको भी उसी स्टाइल में उसको समझाना तो चाहिए ना, उसको भी उसी ढंग के मैसेज देना चाहिए ना। तो अगर वो सवाल कांग्रेसियों को पूछना था तो जरा जोरदार ढंग से पूछते। अरे ये 5 10 लोगों से क्या है, क्यों पूछ रहे हो भाई? उससे तो और देखो उल्टे पड़ गया है, पार्टी के भीतर भी और INDI इंडिया ब्लॉक में भी सब लोगों ने इस तरह की बात कही है। तो सेल्फ गोल इंडिया है, ब्लॉक है, कांग्रेस ने सेल्फ सेल्फ गोल नहीं भी है तो खाली तो बीजेपी गोले मारते रहती है, सेल्फ गोल की जरूरत क्या है? आप नहीं भी मारेंगे तो आपको क्या करेंगे विजय जी, आपके चेहरे के आगे एक गोल पोस्ट लगा के भी बॉल ठुका देंगे आपके ऊपर। ये तो ऐसा वाला है, गोल पोस्ट की जरूरतें नहीं है, सेल्फ गोल की बात ही नहीं है। यहाँ तो गोल दनादन दे दनादन दे दनादन वाला। आप फर्ज कीजिए विजय जी, थोड़ा आपका शो को आज इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फर्ज कीजिए कि ये भाजपा वाले शर्टलेस प्रदर्शन किए होते और विपक्ष में थे या कुछ करते, मान लेते हैदराबाद में करते, बेंगलोर में करते, उसका प्रस्तुतिकरण, शो केसिंग और मार्केटिंग कैसा होगा, ये जरा सोच के देखिए। या फिर विपक्ष में रहती भारतीय जनता पार्टी और ये काम करती, तो विपक्ष में रहते हुए भी उसकी मार्केटिंग वो कर दे सकते, वो प्रोपेगेंडा के उस्ताद लोग हैं। तो ये मैं इसको सेल्फ गोल या गोल गाल उस समय में हम नहीं जा रहे हैं, सब गोलमाल जब है, सब जब गोलमाल है तो उसमें सेल्फ गोल क्या, सिर्फ दे दनादन गोल है। यही मौका का शायद इंतजार था इनको, कोई भी चीज को ऐसी तोड़ मरोड़ देंगे। तो सवाल यह है अब सीरियस नोट पे कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं, या छोड़िए नहीं भी उठाए जा रहे हैं, या 5 10 शर्टलेस उठा रहा है,
क्या उसका जवाब मिल रहा है? कोई जवाब दे रहा है? हरदीप पुरी के मामले में कोई जवाब आया है तो आप बता दीजिए, या उन्होंने खुद किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब उसको आप पता नहीं गोल मानते हैं, सेल्फ गोल मानते हैं कि विपक्षी खेमे में गोल मानते हैं या गोल पोस्ट तोड़ के गोल मानते हैं। आप उसी को देखिए, बोले 4 बार मिले, निकल गया, क्या नहीं कितने बार निकल गया। बोले कि इतने मेल थे, वो 62-63 निकल रहा है। उसके बाद तो तरह-तरह की जो शब्दावली उसमें निकल रही है, वो भी एक प्रकार की जो शर्टलेसी है। हम तो उसको एक शब्द, उस शब्द से हम बचना चाह रहे हैं। जो है, हम नग्नता शब्द से हम बच रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं। लेकिन वो क्या है, इस पर तो चाहिए कि लो, अब लोग कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब तो कांग्रेस का शर्टलेस आ गया। बाकी हरदीप जी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि काहे के लिए मिले, किसके कहने पर मिले, क्या हुआ, किस क्या मतलब तरह-तरह की बातें जो उसमें चीज़ें आई हैं, जो दावे किए गए हैं। अब वो कोई सवाल पूछेगा ही नहीं। तो हमको लगता है ये जो पूरा कोरियोग्राफी है बम्बईया, वो यही है कि इन चीज़ों से ध्यान ध्यान हटाया जाए। हाँ? हाँ, नहीं, हाँ। लेकिन तो ये समझाइए सीरियस ये नोट पर। खेल में जो गोल है वो ये है, 2 प्रकार के गोल होते हैं। एक जो गोल पोस्ट वाला होता है और एक गोल होता है, गोल। गोल इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लक्ष्य। एक लक्ष्य जो लक्ष्य है वाला गोल और एक वो जी, क्या गोल पोस्ट कहते हैं, वाला। हाँ, वो वाला गोल। इसमें लक्ष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मैं है। ये एक बात। समझना चाहता हूँ कि सेल्फ गोल ना भी कहें कांग्रेस का, हुँ, लेकिन हुँ, कांग्रेस ने जो सवाल उठाना चाहती थी, चाहे वो हरदीप पुरी साहब का हो या यूएस डील का मसला हो या कोई और मसला हो, क्या कांग्रेस वो माहौल, वो जो दबाव है, वो बना पा रही है? और मैं नग्नता वाले पर तो इंडिया ब्लॉक अलग हो ही गया, लेकिन इन सारे सवालों पर भी क्या इंडिया ब्लॉक उसके साथ लेकर आ पाई है वो? देखिए, नहीं बना पा रही है। अभी तो बनाया था। मैंने भी कहा था कि भाई पिछला जो संसद सत्र का जो बजट सत्र रहा उसका सही या गलत पहला भाग राहुल गांधी के सर सेहरा बाँधना पड़ेगा। उसका पूरा का पूरा जो है फ़ोकस, सुर्खियाँ उनके हाथ उनके पर गया। हाँ, उन्होंने कई ऐसे मुद्दे खड़े कर दिए और खड़े हो भी गए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। यहाँ तो देखिए प्रधानमंत्री का भाषण तक नहीं हुआ अभी भाषण पर। ऐसी-ऐसी चीज़ें हो गई। एक किताब की भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई और अभी भी उसमें क्लैरिटी नहीं हुई वो किताब आया कहाँ से? अभी तक तो हमें नहीं पता, लेकिन आ चुका। ये भी कहने का मतलब है। तो वो सारी चीज़ें उठी और ट्रम्प वाला डील जो है, उस समय तक तो यही था कि डील हो चुका है, माला पहना दिया गया है, डमरू बज गया है। पहले नहीं हो रहा था, उसका डमरू बज रहा था। ये देखो भारत ज़बरदस्त खड़ा है। हो गया, तो पूरा माला पहना दिया गया। अब फिर बिगड़ रहा है यूएस के बाद। अब पता नहीं इसमें क्या पहनाया जाएगा। अभी नहीं, माला वही होगा। फिर माला कुछो हो, माला रहता ही है। तो अभी हो सकता है कि मोदी जी ने जिस तरह से फिर कांग्रेस को धराशायी किया है, अब इसका माला पहनाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी अब बात, एक जो मुख्य बात आपने पूछी कि आईएनडीआईए में, भाई हम तो बराबर ये बात बोलते रहे हैं। आपके शो पे बोलता रहा हूं कि क्या आईएनडीआईए इंडिया गठबंधन है क्या? वजूद में है क्या? कोई सेक्रेटेरिएट है? कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? कोई कोऑर्डिनेटेड एक्शन है? क्या है? ये हमको आज तक समझ में नहीं। एंटी ग्रुप तो है ना, एंटी हैं? बीजेपी ग्रुप तो है। अरे वो कहने के लिए ग्रुप है, उसमें कई पार्टियां तो है भी नहीं जो पहले थी, जो कहा करती थी कि है, वो तो निकल भी गई। और ऐसा कोई मूर्त रूप हमको नहीं दिखाई पड़ा। आप ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि अनौपचारिक एक समूह, वो भी समूह कहाँ दिखता है? तो संसद भवन से बाहर तो दिखता भी नहीं। थोड़ा बहुत वही सुबह की एक मीटिंग हो गई, दोपहर की एक मीटिंग हो गई और 4-5, 10-20 तख्ती ले ली, हो गया। यही है आईएनडीआई, है ना? और दूसरी बात क्या है विजय जी की आईएनडीआईए गठबंधन में तो सब तो कांग्रेस को ही मार के खड़े हुए हैं ना अपने-अपने। तो एक तो विरोधाभास उधर है ही। तो भाजपा ने ये शर्टलेस प्रदर्शन के बाद एक प्रयास किया है कि उसमें जो है इनकी एकता में जो थोड़ा बहुत है भी उसमें और आग लगा दिया जाए, झोंक दिया जाए। है ना?
वो उसकी होलिका जलाने में लगे हुए अंदर में, है ना? लेकिन एक गलती इन लोग से भी हो गई। मैं इसको सेल्फ गोल नहीं बोलूंगा, जी इसको मैं गोल वाला गोल बोलूंगा, लक्ष्य या फिर कहीं निगाहें कहीं निशाना, जी वो वाला बोलूंगा। जब प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब टीएमसी और डीएमके, ममता और स्टालिन की तारीफ कर दी कि देखो भाई ये दोनों नहीं है, लेकिन ये शायद वो भूल गए कि यहाँ दोनों जगह चुनाव है, या नहीं बोले, या हो सकता है होशो हवास में ही सोच के कहा उन्होंने। तो इसका भी तो अर्थ ये जाएगा कि कलकत्ता में, कोलकाता में और चेन्नई में अ, होली दिवाली एक के साथ मन रहा होगा। अरे लो, अब इसी को लेके वो भी राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे भाई। मतलब ये भी तो तो हो सकता है कि दोनों जगह चुनाव है, ये तो प्रधानमंत्री जी को याद ही होगा, जब हमें याद है तो उनको भी याद है। तो वो कहीं इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को डीएमके और टीएमसी से दूर रखने की कोशिश भी हो। तो देखिए, कांग्रेस तो ऑलरेडी जो है वो दूर है टीएमसी से, ये तो क्लियर हो चुका है। डीएमके वाला से अभी तक उतना क्लैरिटी नहीं हुआ है। आज कुछ पढ़ रहा था वेणुगोपाल और स्टालिन के बारे में, और हमको नहीं लगता है, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि डीएमके और कांग्रेस दूर नहीं होगी। भाई अगर राहुल गांधी की थोड़ी बहुत भी कांग्रेस में चलती है तो मैं उनका एक वक्तव्य याद करना चाहता हूँ। हालांकि राजनीति में सब राजनीतिज्ञ हैं हमारे, लेकिन राजनीति में मैं सिर्फ, मेरा एक भाई है, उसका नाम है एमके स्टालिन। उन्होंने ये बात कही है, मैंने सुना है, जी ही इज माय ब्रदर, और चेन्नई में कहा। तो उस आधार पर हमको नहीं लगता है कि वो कुछ इधर उधर होगा। अब उसमें अगर लंका लगाने का प्रधानमंत्री जी ने कोशिश किया होगा, तो उसका भी गोल जो है ना, सेल्फ गोल नहीं, हम कह रहे हैं गोल ये हो सकता है कि आगे की स्थिति में कांग्रेस को आइसोलेट करने के लिए, अलग थलग करने के लिए, दो मजबूत पार्टी लोकसभा की, दोनों तो मजबूत है भाई, तो उन दोनों को भी तो चारा देना है, वो भी तो जीवंत रखना है। जी तो ये एक गोल हो सकता है। जी। लेकिन सर, इंडिया ब्लॉक को छोड़ भी दें, अभी तो कांग्रेस, मुझे आप स्ट्रेटेजी समझाइए कि कौन तो स्ट्रेटेजी बनाता है कांग्रेस में, ये शेयरलेस वाला। मैं इसको बहुत सीरियस नहीं लेता, लेकिन उससे सारा खेल खराब हुआ, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। मैं इस पर जान नहीं रहा कि क्या होना चाहिए, लेकिन अब जैसे क्या नाम है, हमारी राज्यपाल पहले रही हैं, उन्होंने कहा कि मार्gaरेट अलवा, उन्होंने कहा कि गरिमा और शालीनता बनाए रखनी चाहिए ऐसे कार्यक्रमों के वक्त में, प्रदर्शन में ऐसा नहीं करना चाहिए। मणिशंकर अय्यर जी ने भी कुछ कुछ बोल दिया, और उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप ममता बनर्जी को सौंप दो। ठीक है। फिर संजय बारू साहब है, उन्होंने भी कहा, संजय बारू साहब मनमोहन सिंह जी के प्रेस सेक्रेटरी रहे, उनके बहुत क्लोज रहे, और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को ही लीडर बनाना चाहिए, राहुल गांधी को छोड़ना चाहिए। ये सब तो मतलब पार्टी के अंदर भी इसको, और कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग जो नहीं बोले वो भी इस तरह के प्रदर्शन को सपोर्ट नहीं करते। तो बनाता कौन है ये नीति, या राहुल जी को पता ही नहीं है कि क्या हो गया, शर्टलेस है कि नहीं है? नहीं, हमको लगता है जिस प्रकार के वो टी शर्ट वगैरह पहनते हैं और जिस प्रकार से उनका एक पॉलिटिक्स में तरह तरह की जो तस्वीरें आती हैं, हो सकता है राहुल गांधी की इसमें रजामंदी कि इस ढंग से जाओ, सुर्खियों में आए। भाई उनका भी एक तर्क हो सकता है कि भाई आज संसद में ऐसे हम बोल नहीं पाए, हमको बोलने नहीं दिया गया। तो ठीक है। हमको लगता है कि उसके ये पार्ट होंगे, नंबर एक। नंबर दो, कि रणनीति कौन बनाता है, ये तो हमें नहीं मालूम है कि कौन बनाता है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये लोग सब कुछ अच्छा-अच्छा करके अचानक बहुत खराब कर लेते हैं। ये मुझे समझ में आती है, पता नहीं यही मैं कह रहा हूँ। वो रणनीति क्या है, वो कौन बनाता है, मुझे नहीं मालूम। तीसरी बात, मैं इस पर आना चाहता हूँ, ये मार्गारेट अलवा, मणिशंकर अय्यर और ये अपने संजय बारू। देखिए, संजय बारू की तो कोई हस्ती-वस्ती है ना? वो अपना एक सुर्खियाँ बनाने के लिए कुछ कह रहे हैं। कौन उनका क्या है वो? मनमोहन सिंह के समय वो भी एक एडवाइज़र सॉर्ट ऑफ थे, और क्या है उनकी हस्ती? जी मणिशंकर अय्यर के बारे में अगर आप कह रहे हैं, तो हमको तो लग रहा है 12-13 साल से वो रह-रह के एक ऐन मौके पर कोरियोग्राफी वाला ऐन मौके पर ऐसे ही बयान देते हैं। तो उनकी भी जो विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी है, कांग्रेस जन होने के नाते, वो स्पष्ट है। मार्गारेट अलवा और कांग्रेस में ये भी चलता है कि आजकल कांग्रेस में ये परिपाटी रहती है और पहले से भी रहा है
कि कुछ ऐसा मैसेज उल्टा दो कि लीडरशिप थोड़ा डरे और कुछ हमको पद प्रतिष्ठा दे दे। तो हमको लगता है मार्गारेट अल्वा का उम, हो सकता है उनके लड़के भी सब पॉलिटिक्स में ही हैं एक तरह से, या कुछ हटा दिए गए होंगे, कुछ हुआ होगा। तो वो इसी तरह का बयान मात्र है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इन बयानों को तो बहुत तवज्जो नहीं देता, मैं आपको बिल्कुल सही कहूँ। ठीक है। और हाँ, लेकिन ये तो आप जो मानते हैं कि मह ठीक किया कांग्रेस ने। हैं? ये तो आप मानते हैं कि कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रदर्शन। कहाँ पे? वहाँ पे इस ढंग से नहीं करना चाहिए था। करना चाहिए था एज़ ए विपक्षी पार्टी, ऐसा नहीं और करना बड़े चाहिए था। स्तर पे करना चाहिए था, और बड़े जी। स्तर पे अभी भी करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। इससे अगर वो डर गए, गोल से डर रहे हैं लगातार, तो गोल से काहे के लिए डर रहे हैं? गोल से जी। डरने का क्या ज़रूरत है? इतना गोल खा चुके हैं कि उनका जो है जो गोल का जो जाल है वही फट चुका है, तो डरने का क्या? जी, एक हरदीपपुरी वाले मामले में मुझे समझाइए, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन है या विरोध है, क्या उतना ताकतवर या दबाव वाला आपको लगता है? या कांग्रेस को भी डर लगता है कि कहीं कुछ फाइल उनकी भी ना आ जाए? ये तो देखिए बड़े ऊँचे लेवल की चीज़ है, इसमें कयास लगाना होगा। अगर आज के डेट में एक फाइल हो, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आजकल तो फाइल से फाइल बन रही है, और फाइल से बहुत तरह की फाइलिंग हो जाती है ना? वो भी हो जाता है, फाइल की अदला-बदली भी होती है कि नहीं? हाँ, और तरह की बदली, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक एक ने हाँ। फाइल दिखाया तो दूसरे दूसरे ने कोई अपना देख लिया गेट वो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस को डर तो नहीं लग रहा कि एप्स्टीन फाइल में कुछ उनके नेताओं के भी नाम हो सकते हैं, फिर इसको ज़्यादा बड़ा बनाया हो जाएगा गड़बड़? नहीं, देखिए उनके साथ या दिक्कत हम ये तो है क्या ऐसा है, नहीं? अरे सब लोग देखिए एक ना, मैं बोल रहा हूँ विजय जी, आप सुनिए मेरी बात। हम ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा मुद्दा, पहले कुछ छोटे मुद्दे को बड़ा बनाते हैं। जब मुद्दे को और बड़ा बनाने का मौका आता है, तो उधर से पलटवार हो जाता है। तो उस पलटवार में भाई अगर ऐसा होता तो 25-30 आदमी को नग्नता मतलब शर्ट क्यों खुलवाते? एक तो उद्देश्य तो रहा होगा ना कि एक प्रदर्शन करना है, ठीक है? जी, संसद में इतना जोरदार ढंग से राहुल गांधी एक प्रकार से अड़े रहे, तो कुछ तो सोच ही के रहोगे। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आइल फाइल होगी और फाइल का वो डर नहीं होगा। तो ये नहीं लगता है डर, ये हो सकता है कि अपरिपक्वता हो सकती है, सामर्थ्य की कमी हो सकती है, पार्टी में एक जो लीडरशिप है वो कोई ठोस निर्णय लेके संसाधन जुटा के बड़े लेवल पर उस ढंग से प्रदर्शन करने लायक नहीं होगा। एक ही बार 20 तो करोड़ पिछले वोट मिले सर, ऐसा नहीं देखिए। मत 20 करोड़ वोट मिले हैं कांग्रेस को अभी 2024 में। 20 हाँ, करोड़ लोगों में से जो वोट मिले हैं, मैं हाँ। कार्यकर्ता तो छोड़ रहा हूँ, 20 करोड़ वोट मिले हैं, तो 20 लाख लोग अगर देश भर में प्रदर्शन करते तो क्या तबाही हो जाती? नहीं होती? मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ, हाँ, ये करने वाला ना चाहिए। देखिए वोट चोरी का मुद्दा इन लोगों ने इतना बढ़िया उठाया, मैं एक पार्टी के रूप में बोल रहा हूँ। जी, अच्छा उठाया, तथ्य के दावे किए, सबूत के दावे किए, प्रेजेंटेशन दिए, लगातार वो प्रदर्शन-वर्शन करते रहते। लेकिन इतना मेहनत करके एक रैली बुलाई दिल्ली में, वो भी कितने दिनों बाद, उसमें कोई नहीं आया, बाहर का कोई बुलाया भी नहीं। फायदा जी, बात ये है कि आज मतलब मैं नहीं जानता हूँ, कैसे मैं जानूँगा भाई, कि वो क्या उनकी नीति है, क्या रणनीति है, कैसे वो चीज़ों को प्लान करते हैं, कि मतलब हिट एंड रन वाला टैक्टिक्स है या कुछ और चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं। लेकिन वो एक सामूहिक मोबिलाइज़ेशन में अ, शांतिपूर्ण आप उसमें उनमें भारी कमी है। ये तो बात एकदम बिल्कुल सही है। और जहाँ भी उनकी सरकार है, कम से कम वही मोबिलाइज़ करते। जब एक भाई प्रयास उन्होंने किया, सुनिए, ये जो प्रयास किया उन्होंने, एक प्रयास किया, जो दिखता है, वो भारत जोड़ो यात्रा में किया। उसमें लगा कि हाँ, समूचे लोग एक साथ आए हैं और उसका इम्पैक्ट हो गया पूरे देश में। अगर कांग्रेस के रिवाइवल की बात की जाने लगी विजय जी, तो उसी भारत जोड़ो यात्रा से शुरू। ठीक है। ये तो बात सही है ना? या नहीं, वो इसमें तो भी अच्छी गड़बड़? बात है, लेकिन अब उसको कब तक चलाएँगे? वो भारत जोड़ो यात्रा के आगे बढ़ना चाहिए था ना, वहाँ पहुँच गए, हाँ, हाँ, आगे बढ़नी बिल्कुल। चाहिए। वहाँ वो नहीं बढ़ पा रहे, इसकी पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। जी, और पता नहीं, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी
और उसकी सरकार को, वो भी एक हमको लगता है कि मेंटली एकदम एक ही जाके टिक गए, कांग्रेस कांग्रेस। इसके अलावा ये राहुल गांधी जैसे लगता है, इसके अलावा क्या और भी काम करने, लेकिन उनका सारा फोकस यही पर रहता है। हमको तो सर लगता इस है पर फोकस बीजेपी पर सवाल थोड़ी खड़ा फोकस कर सकते, है। इस पर हम बीजेपी पर सवाल थोड़ी खड़ा कर सकते कि आप कांग्रेस पर क्यों हमला कर रहे हो। नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकते। तो हम लोग दोनों तो बात करेंगे ना, जी हम दोनों बात करेंगे ना। ये पहली बार हो रहा है ना इतिहास में कि हम लोग विपक्ष की पार्टियों का एक्सरे गामा रे करने में ज्यादा जुटे रहते हैं, है ना। अरे भाई, भाजपा में कोई बयान लाइए ना भाई, तो अब तो बयान ही नहीं आता है। इतना अनुशासित तो भाजपा नहीं है कि वहां बयान नहीं आ सकता। हम ही बोलिए ना, मैं ऑफ रिकॉर्ड की चीजें यहाँ ऑन रिकॉर्ड कर दूं, आप ही कर जी दीजिए। जी लेकिन क्यों बात नहीं आ रही है? अब पहले आता था, क्या है? ये है अंतर। अब हमको लगता है कांग्रेस वाले जो है ना, समंदर के किनारे, बीजेपी सुनिए में ना, सब लोग समंदर के किनारे कांग्रेस वाले बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि लहरों में ही मछली आ जाएगी किनारे। तो मछली किनारे पर तो आते नहीं है, समुद्र में जाना पड़ता है मछली के लिए तो। अब हम लोग क्या, हम लोग एडवाइजर थोड़े उनके ना होंगे। तो उनके जो नहीं निर्णायक मंडल है, उनका हाई कमांड है, वो लोग सोचे समझे। हम लोगों को क्या लेना देना है भाई? जी भाजपा में तो देखिए कुछ नहीं नहीं है, भाजपा में तो दो एक मतलब मतलब एक ऐसे कमांड है, और इसी कमांड के तहत सब चीज चलता रहता है। वो चाहे वो कोरियोग्राफी हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो नीति हो, एक अकेला सब पे भारी हो, मोदी जी की 400 हो, सब एक ही जगह से। यहाँ वो नहीं, और यहाँ है भी तो एक दिन के लिए होती है, और 2 दिन इधर उल्टा हो जाता है। खाली एक आदमी रहते हैं, उनका भी कोई स्वार्थ होगा कि 1,000 करोड़ गांधी परिवार में जुटा देंगे, के लिए जुटा देंगे। और काहे के लिए जुटाएंगे भाई? ये क्या मसला है, 1,000 करोड़ की बात क्यों करनी पड़ी, और वो भी सार्वजनिक मंच पर उन्होंने बात की है। होता पता है नहीं। भाई, लीडर जो है पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, इसमें तो कोई चोरी छुपे वाली कोई बात ऐसी है नहीं। नहीं लेकिन नहीं, एक तो वो अगर अभी डीके कांग्रेस शिवा के कुमार या वो क्या नाम है मुख्यमंत्री जी सिद्धरामैया जी कहते कि 1,000 करोड़ रुपया जुटा देंगे, तब तो कोई बात समझ में भी आती है। अभी तो रेवंत जी का तो ठीक ही चल रहा है मेरे ख्याल से। तो फिर क्यों कहा। आई डोंट नो, आई नहीं डोंट नो। लोग सर, जो मेरी बात हुई, लोग कह रहे हैं कि आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जो नवजोत कौर सिद्धू है, नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ, जो कांग्रेस में रही है, एमएलए है रही, उन्होंने कहा कि भाई वहां पर कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 500 करोड़ देने पड़ते, 500 करोड़ का सूटकेस देना पड़ता है। तो अब इसको लोग जोड़ के कह रहे हैं कि देख लीजिए, अब वो बात सही हो गई, वो 500 करोड़, उनका हमें 1,000 करोड़ देंगे। हम एक दूसरा सवाल करेंगे, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए विजय जी। आपको भी करनी चाहिए, हमको भी करनी चाहिए। हम नहीं कर पाएंगे ये भी हम जानते हैं। नवजोत सिद्धू ने क्यों ऐसा बोला ये आपको भी मालूम है। हाँ, उनकी पत्नी ने, नवजोत कौर, अपने सिद्धू साहब किस किस तरह से अपने खुद लुटिया भी डुबोई और कांग्रेस की भी डुबोई, वो तो सबको पता है। लेन देन की बात है, हमको कुछ नहीं दोगे तो हम लंका लगा देंगे, पूरा भंडाफोड़ कर देंगे। ये भी पता लगाना चाहिए कि खाली क्या ये कांग्रेस में ही है या नहीं है, और भी जगह है, और भी जगह है क्या इसी। मतलब मतलब हम अगर फेयर एनालिसिस कर रहे हैं तो ये बात तो आनी चाहिए सामने। नहीं, मैं तो कह लेकिन रहा हूँ ना आई कि ये कोई नहीं, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ आपसे आगे कि ये तो सब पार्टियों में, सब सरकारों में ऐसा चलता है। मैं तो ये समझना चाहता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब को ये कहना क्यों पड़ा। मुझे नहीं मालूम, हम इस पे मेरा ब्लाइंड, मेरे को कुछ पता नहीं है कि क्यों ऐसा बोला, और अगर देना भी है तो इतना बोल के क्यों देना है। हाँ, वही वही कह रहा हूँ, और कौन सा मुझे नहीं गांधी परिवार मालूम, को 1,000 मैं करोड़, कुछ क्या वो नहीं कह कोई सकता। की जरूरत है। क्या हो सकता है उनके दिमाग में, कहीं किसी ने भर दिया होगा कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे अधेड़ हो रहे हैं, तो अगला अध्यक्ष में आपका नाम चला देंगे। कोई ठिकाना नहीं है, ये सब हो सकता है। आई डोंट नो, मतलब ये भी कयास है। लेकिन आपको लगता है कि गांधी परिवार को या कांग्रेस लीडरशिप को रेवंत रेड्डी से सवाल पूछना चाहिए कि ये क्या, क्यों ऐसी बात की है, क्या जरूरत क्या है इसकी, क्योंकि इससे इमेज में तो असर पड़ता है ना। क्या करना करना चाहिए, पूछना चाहिए, पूछना चाहिए क्यों तुमने आपने ऐसा बोला।
और कोई रेवंत रेड्डी का इतिहास भी मतलब एकदम टोटल कांग्रेस वाली नहीं रही है, टोटल कांग्रेस वाली नहीं रही है, इसमें थोड़ा मैं जोर दे के बोल रहा हूं। जी, मतलब क्या टोटल कांग्रेस वाली नहीं रही है? अरे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं। अब वो अभी पहले नहीं। उसने नायडू साहब की पार्टी में रहे होंगे, उससे पहले एबीवीपी में रहे होंगे, लेकिन अब तो कांग्रेस के लीडर है, चीफ मिनिस्टर है, इलेक्शन लड़वाया। अब कब तक का डीएनए आप चेक करेंगे? आप आजकल सबका डीएनए चेक करते रहते हैं। देखिए डीएनए का बात, ये डीएनए कब एनडीए हो जाए क्या पता है, वो उलट दीजिए तो ऐसे हो जाता है, वो सब में आप चलिए मत छोड़िए ना, इनका राजनीतिज्ञों का कोई आचार विचार है क्या? आज इधर तो उधर की बात, उधर की बात, उधर चले गए तो उधर की बात, है ना? नीतीश कुमार जी को देखिए ना, एक काम करते हैं ना आप, जो पार्टी बदलते हैं नेता लन, और उसका जो बयान बदलता है, बोली बदलती है, उन्हीं के एक-एक नेता के करीब 25, 30, 40 बयान निकाल के एक प्रोग्राम बना-बना के 100 नेताओं का आप यूट्यूब पे डाल दीजिए। समझिए? तब पता लग जाएगा, ये पॉलिटिकल कैरेक्टर हमारे देश का क्या है। तो इसलिए इस पे क्यों जनजात कांग्रेसी भी, या फिर एकदम क्या सब तरह से वो कसम खा रखे हैं क्या? मान लीजिए उनका कोई बात नहीं मान रहा होगा, कोई ठिकाना है, अंदर तो यही सब चलता है। तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इसी तरह से कयास लगा सकते हैं, और खुला है तो कयास लगाते हैं। आजकल तो एक बात और भी है ना, ये कयास हम कांग्रेस के लिए तो लगा लेते हैं विजय जी, जी क्या हम लोग भाजपा के लिए भी ऐसे ही कयास लगाएंगे क्या? लगा सकते हैं क्या? जी ये बाहरी दिक्कत हो गई है। हम लोग तो कुछ-कुछ बोल भी लेते हैं। जी भाजपा वाले भले ना बोल पाएँ, हम लोग तो थोड़ा बोल लेते हैं। हम तो लेकिन बोलते हैं। यही सवाल क्या उनके अंदर नहीं खड़ा होता है क्या? होता है, होता है। जब जी नितिन नवीन अध्यक्ष हाँ बनाए गए, तो क्या अंदरूनी प्रतिक्रिया रही? हमसे ज़्यादा तो आप जान सकते हैं। जी मैं एक बात कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई बात हाँ, नहीं है। कहीं ना कहीं सब पार्टियों का हाल यही है। वो तो मैंने सोचा कि आपसे समझूं कि रेड्डी साहब को क्यों ऐसा बोलने की जरूरत पड़ी। मैं नहीं, इसमें हम कोई नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, या तो कोई आगे का कुछ पद चाहिए उनको, क्या पता, आई डोंट नो, मतलब हम झूठ-झूठ क्यों बोले हमको नहीं मालूम। चलिए, तो अब एक और बात बता दीजिए। अब सेशन फिर से शुरू होगा और आपने हुँ। होलिका दहन की भी बात कर ली। अब होली खत्म हो जाएगी तो कांग्रेस के रंग थोड़े से निखरे हुए होंगे या उड़े हुए होंगे सेशन में? ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ना? कि अगर रंग बुझा हुआ रहा, तब तो भाजपा कामयाब हो गई। जो एक शर्ट खोला, इन्होंने पूरे धागे खोल दिए, है ना? पलटवार में। तो यहाँ पर ये बुझ गए, तो बुझ गए। तो देखना होगा, हम नहीं जानते हैं, चुनौती है उनके सामने और अवसर भी। अवसर मैं भी कह है। रहा हूँ अवसर भी। अगर सवाल वही खड़े किए जाएँ, वही पूछे जाएँ और जिस ढंग से पूछना चाहिए वो पूछा जाए, और उसके साथ कुछ और उसका फैलाव किया जाए, तो फिर ये भी वैसे ही शर्टलेस वाला पीछे चला जाएगा। जैसे भाजपा इस रणनीति में बहुत माहिर है, कि आप उसको ज़मीन पर पटकिए एक आध दिन, 2 घंटा में वो रिवर्ट बैक करती। कोई नहीं, मामला मैं मोड़ देगी, कोई नया उठा देगी, कोई उलट हमला कर देगी, कहीं से उधर डाइवर्ट कर देगी। तो अब ये देखना होगा कि वो कौन से मुद्दे खड़े करते हैं, क्या वो रहता है उनका रुख, या ये प्रेशर में आके आईएनडीआईए के भीतर जो लंका लगी जैसा दिखाई पड़ती है, या आपस में जो मतैक्किका या मार्गेट अलवा ऐसी चीजें, ये सब उनके ऊपर वजन डाल देता है, तो वो उसमें दब जाते हैं। या फिर जो राहुल गांधी और राहुल के लोगों ने जो एक छवि बनाने का प्रयास किया है, तमाम अवरोधों के बावजूद, तमाम हमलों के बावजूद, क्या उस पे कायम रहते हैं? एक बात है। दूसरा, मैं ये मौका अभी मेरे दिमाग में आ गया विजय, और ये मौका आ गया, आपने मुझे दे दिया। जी आपने हमसे पूछा था पिछले अब कभी शो में कि आपको क्या लगता है कि बजट पे ये लोग क्या करेंगे? जहां तक हमें याद पड़ रहा है जी कि बजट के हिस्सा में लेंगे, तो मैंने आपसे कहा था हिस्सा मिल आएँगे, हिस्सा लेंगे, और वो हुआ। तो मुझे याद पड़ा कि अच्छा, ये तो विजय जी को हमने बोला था। नहीं ना, अरे तो इसलिए तो हम आपसे पूछते हैं क्योंकि आपको सही पता रहता है। अब एक नहीं, बात मुझे पता नहीं रहता है, सोचने में आया था कि भाई देखिए हमें तो वो कह रहे हैं।
इनको कहने के लिए कुछ था तो कह दिया उन्होंने। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ आखिरी सवाल पे कि आपने इतनी बातें बीजेपी के लिए कर दी कि भाई वो दनादन गोल करते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं, एजेंडा उलट देते हैं, ये सारी करते हैं। अब मुझे ये समझाइए कि ये आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं? ये कोई अपराध है बीजेपी का? ये खूबी भी है और आलोचना भी है, दोनों है। चलिए मैं मध्यम मार्ग का आदमी हूँ, मध्यम लेता हूँ। हमको लगता है कि पहले की भारतीय जनता पार्टी कैसी थी, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। उसमें वो जवाब देती थी, उत्तरदायित्व महसूस करती थी। वो जवाबदेही में सवालों के जवाब देती थी। अब ये सवालों का जवाब नई वाली बीजेपी सवाल से ही देती है, जवाब से कभी नहीं देती। तो ये रणनीति एक ठीक हो सकती है। ये राजनीति के छापामार शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि नहीं, गुरिल्ला पद्धति का। तो वहां तक खूबी हो गई कि भाई रणबांकुड़े हैं भाई, चलो ये कह दो। लेकिन अगर आप प्रजातंत्र हैं, जो आपसे हम 4 सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब देंगे या नहीं देंगे? 1980 वाले बीजेपी की तरह या 90 वाले बीजेपी की तरह, या इस जब मिलेनियम शुरू हुआ उस समय भी ये जवाब दिए जाते थे। आजकल कौन सा जवाब आपको मिल गया है बताइए? मैं आपसी से पूछ लेता हूं, कोई जवाब अगर मिला हो तो बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये मैं बोल रहा हूं, तो इसलिए आप मध्यम में मुझे मानिए, और मैं दोनों पक्ष बात कर रहा हूं कि आप अगर जीत जीत जीत, चुनाव जीत जीत जीत, प्रोपेगेंडा जीत जीत जीत, पब्लिसिटी जीत जीत, सब ठीक है, वो एक अलग पार्ट। और इस पार्ट में कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे, ये भी मैं मानता हूं। दूसरे पार्ट में ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार या उसके अलायंस के ऊपर है कि अपने जवाबदेही से ऊपर न जाए। उनको जवाब देना चाहिए, मैं 4-5 सवाल करना जो विपक्षियों को करना चाहिए, मैं क्यों करूं वो सवाल? मैं विपक्षी नहीं हूं। सरकार का काम है जवाब देना, विपक्ष का काम है सवाल करना, ऐसा मैं मानता हूं। खत्म। तो आप ही बता दीजिए, सवाल तो खड़े होते हैं, किए जाते हैं, जवाब क्या मिलता है? कोई ऐसा जवाब मेरी हमेशा समझता हूँ कि सवाल का जवाब मिलना चाहिए, और वही डेमोक्रेसी भी है। बस। और मैं सवाल पूछने को अपराध नहीं मानता, मैं आपसे आगे चलता हूँ, सवाल पूछने को अपराध नहीं मानता। बिल्कुल ठीक, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला। आप अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद। तबीयत के बेहतर रहे, सेहत ठीक रहे, उसके लिए जरूरी है कि सतीश जी की तबीयत ठीक। अरे क्या बात है।